जय हिंद दोस्तों, जेकेडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य में जनपद। ठीक है, मगध साम्राज्य जनपद का उदय। तो जनपद की संख्या कितनी थी? 16। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है लेकिन यहाँ लिख देते हैं जनपद। ठीक है, क्या ये जनपद एवं उसकी राजधानी। ठीक है, जनपद एवं उसकी क्या है? राजधानी। ठीक है, जनपद एवं उसकी राजधानी। अच्छा, जनपद की संख्या कितनी थी? 16। जनपद की संख्या कितनी थी? 16, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, 16 जनपद की राजधानी हमें किससे मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, जैन धर्म के किससे मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, भगवती सूत्र से मिलती है। ये जनपद का जो उदय ना बुद्ध के जन्म से पहले नहीं, 6ठी शताब्दी में इसका, बुद्ध के जन्म से पहले इसका हो गया था। इसका शुरुआत जो है ना 6वीं शताब्दी में हो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 6ठी सदी बीसी पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। 6ठी सदी ईसा पूर्व में इसका क्या हो गया? उदय हो चुका था। ठीक है, तो इसमें 16 जनपद था। 16 को कौन कौन था? उसकी राजधानी कहाँ थी बता देते हैं। जिसमें ज्यादातर जनपद किसमें है? यूपी में पड़ता है। ज्यादातर जनपद यूपी में पड़ता है। और आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। मगध का क्या था जी? मगध का था राजगिरी। ठीक है, मगध का क्या था? राजगिरी। ठीक है, या राजगीर। राजगीर को ही राजगिरी बोला जाता है। ठीक है, तो अंग जो पड़ता है ना, अंग पड़ता है कहाँ? भागलपुरम मुंगेर का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अंग चंपा जो कहाँ पड़ता है? अंग भागलपुरम मुंगेर क्षेत्र का पड़ता है। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में क्या पड़ता है? अंग। अंग नरेश जानते हैं किसको बोला था महाभारत में? अंग नरेश कर्ण को बोला जाता था। ठीक है, अंग का राजा था। अंग की राजधानी चंपा कहाँ पड़ता है? भागलपुर और मुंगेर में। वर्तमान में मगध का था राजगिरी यानी राजगीर। तो राजगिरी उस समय कहाँ पड़ता है? इसका समय होता है गया। ठीक है, गया नालंदा उधर जो पड़ता है तो क्या हो जाएगा? राजगिरी या गया। अब आते हैं काशी। काशी का राजधानी कहाँ है? वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। तो वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी के आसपास में, बरेली का क्षेत्र के आसपास में पड़ता है। ठीक है, वाराणसी यूपी में। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। यूपी में। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ है? यूपी में। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? बज्जी की राजधानी है वैशाली। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? वैशाली। ठीक है, वैशाली कहाँ पड़ता है? वैशाली बिहार में पड़ता है। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, वैशाली भी बिहार में। ठीक है, और ये भी कहाँ था? मुंगेर भागलपुर, ये भी कहाँ था? बिहार में था। ठीक है, चलिए। कौशल वंश की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की क्या है? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं अवंती। अवंती का क्या जगह? उज्जैन। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। उज्जैन या माहिष्मती कहाँ पड़ेगा? एमपी में। ठीक है, उज्जैन की राजधानी कहाँ है? अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। कहाँ होगा? उज्जैन या माहिष्मती कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। कहाँ थी? कुशावती या कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती या कुशीनगर। ठीक है, ये भी कहाँ पड़ेगा? यूपी में। चलिए इधर आते हैं। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ पड़ेगा? अहिच्छत्र। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बौद्ध धर्म की जनपद की राजधानी
कितनी है 16 जो है जनपद कितना है 16, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम इसमें। पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी कहाँ थी जी? अहिछत्र या काम्पिल? अहिछत्र या काम्पिल। ठीक है, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र या काम्पिल। चेदी वंश की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। ठीक है, चेदी कहाँ पड़ता था? तब बुंदेलखंड, ये भी यूपी में ही, ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, पांचाल कहाँ पड़ता था? पांचाल भी यूपी में। बरेली बदायूं भी कहाँ पड़ता है? यूपी में। चलिए, कुरु, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र के आसपास में। दिल्ली का पुराना नाम था योगरी भी और इंद्रप्रस्थ भी। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा के आसपास में पड़ता है। हरियाणा दिल्ली ले लो, हरियाणा भी ले लो, दिल्ली भी ले लो। चलिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। श्रीहरि विष्णु का, श्रीहरि विष्णु का पहला अवतार कौन था? मत्स्य अवतार था श्रीहरि विष्णु का। ठीक है, तो मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जयपुर राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। ठीक है, कंबोज की राजधानी हाटक है। ठीक है, इसका बाद सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये भी यूपी में ही है। अस्मक, अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली। पोटली या पोतन? पोटली या पोतन। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। ये दक्षिण भारत का एकमात्र राजधानी है। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन है? पोटली। किसमें? ये नासिक नदी, गोदावरी नदी किनारे है। ठीक है, किस नदी किनारे? ये गोदावरी नदी किनारे अस्मक। ठीक है, अब आते हैं गांधार। ठीक है, तो गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। ठीक है, नीचे लिख देते हैं। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? सॉरी, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार जनपद है। ठीक है, गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। अभी विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो 800 बीसी में बना था। ठीक है, 800 बीसी यानी ईसापुर। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, रावी और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला पड़ता है। ठीक है, एक बार इसको और देख लीजिएगा, एक बार और बता देते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, जनपद एवं उसकी राजधानी। जनपद कितना है? 16 को जनपद है, और इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, 16वां जनपद की राजधानी। अब देखते हैं अंग। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, जो कहाँ पड़ेगा? भागलपुर और मुंगेर यानी बिहार में। मगध, मगध कहाँ पड़ेगा? राजगीर में। मगध का राजधानी कहाँ है? राजगिरी या राजगीर। पहले राजगिरी के नाम से जाना जाता था, अभी इसको क्या करते हैं? राजगीर। ये कहाँ पड़ता है? गया में। काशी, काशी की कहाँ राजधानी? वाराणसी। ठीक है, यूपी में पड़ता है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, यूपी में पड़ता है। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी, वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। कौशल का श्रावस्ती, श्रावस्ती कहाँ पड़ेगा? यूपी में। अवंती, अवंती राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य, अब देखे होंगे फिल्म की, क्या नाम था? बाहुबली वाला में, लेकिन वो वाला नहीं है, ये देखना इधर ही। अवंती, उज्जैन या माहिष्मती। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती या कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु यहीं हुई थी, और उस समय कहाँ था? यहाँ मल्ल शासक था वहां का। ठीक है, पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र या काम्पिल। कहाँ पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। चेदी वंश की राजधानी कहाँ है?
शक्तिमती, चेदी वंश की शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ हरियाणा में, मत्स्य विराटनगर कहाँ, जयपुर में यानी राजस्थान ले सकते हैं। कंबोज, कंबोज का हाटक कहां पर था, यूपी में। सूरसेन की राजधानी मथुरा, अशमक की राजधानी पोटलिया पोतन। दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद कौन है, अस्मक, जिसकी राजधानी पोटलिया पोतन, गोदावरी नदी के किनारे। गांधार, गांधार क्या राजधानी क्या है, तक्षशिला, तक्षशिला भी कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला, ठीक है। और विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था, तक्षशिला था, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन, इसमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध क्या था, ये सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध, ठीक है। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, मगध था। और गणतंत्र कौन था इसमें, इसमें गणतंत्र था वैशाली। सबसे पुराना गणतंत्र इसमें किसको कहा जाता है, वैशाली को कहा जाता है, ठीक है। गणतंत्र था, ठीक है, गणतंत्र था। लिच्छवी, राजकुमारी लिच्छवी के बारे में सुना है, कहा यही था, ठीक है। इसी में से महात्मा बुद्ध जो था ना, उस समय जो था बज्जी संघ में कितना जनपद, 10 गो, टोटल जनपद 10 गो था, ठीक है। जिसमें बज्जी संघ में 8 गो आता था और मल्ल जनपद में कितना आता था, 2 गो। इसमें उसके बाद क्या हुआ, मल्ल जनपद में कितना था, 2 जनपद था शुरू में, ठीक है, याद करवा रहे, 2 गो जनपद था। और बज्जी संघ में कितना था, 8 गो। टोटल कितना जनपद था, टोटल जनपद 10 गो था, ठीक है। और बज्जी संघ में 8 गो और 2 गो मल्ल में था। उसके बाद फिर 6 गो बना। और ये कैसे बना, धीरे धीरे क्षेत्रीयता में जब विस्तार होने लगा ना, तो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, कुछ वो डेवलपमेंट होने लगा उसका। इससे धीरे धीरे क्या होगा, नगर धीरे धीरे बढ़ते चल गया। जैसे कि भारत में क्या हुआ, भारत में भारत राज्यों का संघ था, तब क्या हुआ, बिहार से, बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर उड़ीसा अलग हुआ, फिर आंध्र अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया। इसी समय भी जनपद में भी क्या था, सब बज्जी संघ में आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे अलग होने लगा क्षेत्रीय विस्तार के कारण, ठीक है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, इतना है जनपद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।